करें। कई बार तो हम सुनते हैं, अभी भी आपने एक बहुत प्रसिद्ध सुना होगा, न्यूज में काफी था, कोई नेता है वो कह रहे थे कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। आप सुन रहे थे? आप देख रहे हैं लोगों की मानसिकता क्या है। अगर किसी और धर्म की पुस्तक के लिए ऐसा बोला जाता कि उसे बैन कर देना चाहिए तो अब तक गर्दन अलग हो जाती। पर हमारा धर्म हमको सहिष्णु सिखाता है। अच्छा, आप देखो कि भारत में सबसे अधिक सनातनी है, हिंदू की संख्या ज्यादा है, सनातन धर्म के जो लोग हैं वो अधिक हैं। इसलिए संविधान भी काम करता है, इसलिए कानून भी काम करता है, इसलिए सबको अधिकार भी मिलता है। कोई भी धर्म का व्यक्ति भारत में आ सकता है और रह सकता है और खुशी से रह सकता है। और ऐसा कौन सा धर्म है जिसको सनातन धर्म ने उसके दुख के समय, उसके परेशानी के समय उसको शरण नहीं दी? ऐसा कौन सा धर्म है बोलो? क्योंकि हमारे धर्म ने हमको क्या सिखाया? उदार चरितानाम च वसुधैव कुटुंबकम। बोले संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, सबकी। क्योंकि अन्य तो धर्म तो एक ही है। कौन सा? लोग कहते हैं धर्म बहुत सारे, धर्म बहुत नहीं है, धर्म एक है। कौन सा? सनातन धर्म। बाकी तो सब मजहब है, पंथ है, विचारधाराएं हैं, धर्म तो एक है। और आप विचार कीजिए कि सनातनी व्यक्ति कितना सहिष्णु है कि उसको क्या क्या नहीं बोला जाता पर वो सह लेता है। आपने कभी सुना कि किसी सनातनी धर्म को मानने वाले व्यक्ति ने किसी दूसरे धर्म के साथ बुरा किया या किसी को बुरा कहा या किया? क्यों? क्योंकि हमारा धर्म हमको सिखाता है स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। दूसरे अपने धर्म का पालन करो और दूसरे की मान्यता का, दूसरे के मजहब का, दूसरे की विचारधारा का सम्मान करो। यह हमारा धर्म सिखाता है। अच्छा, आपने देखा होगा सनातन धर्म में धर्म परिवर्तन किसी का नहीं किया जाता। और धर्मों में उपाय है कि अगर कोई और धर्म का व्यक्ति उनके धर्म में आना चाहे तो आ सकता है, पर सनातन धर्म में धर्मांतरण ही नहीं होता। धर्मांतरण का कोई उपाय ही नहीं है। जिसका जन्म सनातन धर्म में हुआ वही सनातनी है, या कोई किसी और धर्म में चला गया आ जाए वो अलग विषय, वापस लौट आए। किंतु सनातन धर्म में धर्म परिवर्तन ही नहीं किया जाता किसी का। हमारा धर्म तो कहता है अपने धर्म का पालन करो, जिस धर्म में भगवान ने आपको जन्म दिया है उस धर्म का अनुसरण करो। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। पर समस्या क्या है कि जो लोग जितने सहिष्णु होते हैं ना, कई बार लोगों के उदार व्यवहार का लोग बहुत गलत फायदा उठाते हैं। और यही हुआ। आप हजारों सालों से देख लीजिए, लोग भारत में आए, भारत में आक्रमण हुआ। आप देखो कि कई वर्षों तक मुगलों ने शासन किया और अन्य लोगों ने भी शासन किया। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों ने ये मान लिया अहिंसा परमो धर्म। पता था लोगों को कि ये लोग सहिष्णु हैं, कुछ बोलने वाले नहीं है, लड़ाई झगड़े वाले नहीं है, इसीलिए इन पे आक्रमण कर दो। आप कुछ भी कह दो हिंदुओं की पुस्तकों के लिए, उनकी पुस्तक। अभी कितना दुखद है इस भारतवर्ष में कि रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई अभी, और हम लोग सब चुप हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। लोग कहते महाराज हमें क्या पड़ी, हम अपनी नौकरी कर रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और हमें क्या लेना देना। अरे भैया, जब धर्म ही नहीं बचेगा तो बिना धर्म के कैसे जियोगे? हमारा धर्म सिखाता है माता पिता का सम्मान, हमारा धर्म सिखाता है बड़ों का सम्मान। और मानस, मुझे तो लगता है अगर जीवन में जीना सीखना चाहते हो तो रामचरितमानस पढ़ना शुरू कर दो।
जीना कैसे है। एक पिता को होना चाहिए तो कैसा, दशरथ जी जैसा। एक मां को होना चाहिए तो कैसा, कौशल्या जी जैसा। एक पुत्र को होना चाहिए तो कैसा, राम जी जैसा। एक बहू को होना चाहिए तो कैसा, सीता जी जैसा। एक पत्नी को होना चाहिए तो कैसा, सीता जी जैसा। एक भाई को होना चाहिए तो कैसा, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसा। पर लेकिन समस्या क्या है आप जानते हैं, जिनको धर्म का ध भी पता नहीं है वो भी धर्म में अपनी बड़ी बड़ी टिप्पणियां देते हैं। अच्छा, हम सुन रहे थे कि वो कह रहे थे कि कोई बहुत बड़े नेता है, भैया आपको अपना काम करना चाहिए ना। आपके राज्य की स्थिति तो दुखद है, वहां की स्थितियां तो सुधर नहीं रही और आप चल पड़े हैं धर्म पे टिप्पणी करने के लिए, जबकि धर्म के बारे में आपको इतना भी पता नहीं। वो कह रहे हैं कि रामचरितमानस में लिखा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। बोले इसका अर्थ बताओ, इसका अर्थ क्या है? इसमें यही तो कहा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मतलब मारने के अधिकारी। जब भी किसी शब्द का अर्थ निकाला जाता है तो अर्थ कैसे निकालते हैं? पहले पता होना चाहिए कि ये बोला किसने, फिर पता होना चाहिए कि ये कहां पे बोला गया, और तब जाकर के शब्द का, वाक्य का अर्थ निकलता है। पर ये वैसे ही मूर्ख है जैसे कहते हैं ना कि एक बार एक गांव में एक महात्मा जी गए, उन्होंने कहा कि गीता वेद पढ़ना चाहिए, पुराण पढ़ने चाहिए, भागवत जी पढ़नी चाहिए। अब उन्होंने सारे गांव वालों को बताया, बोले भागवत पढ़ो, भागवत पढ़नी चाहिए। अब गांव वालों ने कहा ठीक है, सब भागवत की पुस्तकें ले आए और सारे गांव वालों ने भागवत पढ़ना शाम शाम को शुरू कर दिया। कहते हैं एक आलसी व्यक्ति था, वो भी पुस्तक देखा देखी में तो ले आया, पर कभी वो पुस्तक खोली भी नहीं, उसमें धूल हो गई। एक दिन उसने सोचा, अब गांव वाले आपस में बात करते, भैया तुम भागवत पढ़ रहे हो, हम तो पढ़ते हैं। तो एक दिन उसने सोचा कि जरा देख ही ले क्या है इस भागवत में, हम भी पढ़ ले। कहते हैं जैसे ही भागवत जी खोली, ऐसा नहीं शुरू से, सीधे एक पन्ना खोला और एक पन्ना खोला और ऊपर से पढ़ना शुरू किया। जब ऊपर से पढ़ना शुरू किया तो ऊपर लिखा हुआ था, भागवत पढ़ना पाप है। क्या लिखा हुआ था? भागवत पढ़ना पाप है। उसने कहा, उसने तुरंत वो संख्या नोट कर ली कि किस पन्ने पर लिखा है और भागवत जी को बहाया। अब जो भी गांव वाले उससे कहते कि भागवत पढ़, अरे भागवत में लिखा है कि भागवत पढ़ना पाप है। गांव वालों ने कहा कहां लिखा है? वो खोल करके दिखा, ये देखो ये क्या लिखा है, भागवत पढ़ना पाप है। और उसके कहने पर गांव वाले सीधे साधे थे, सारे गांव वालों ने पुस्तकें बहाना शुरू कर दिया कि जब इसी में लिखा है कि भागवत पढ़ना पाप है तो हम क्यों पढ़ें। कहते हैं कुछ समय बाद वो महात्मा जी आए, महात्मा जी ने फिर कहा कि भागवत पढ़नी चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज आप कहते हैं भागवत पढ़नी चाहिए, पर भागवत में तो लिखा है भागवत पढ़ना पाप है। तो महात्मा जी ने कहा कहाँ है, हमें दिखाओ। तो उसने वही पन्ना खोला, क्योंकि उसके पेज संख्या लिखी हुई थी, पृष्ठ संख्या लिखी थी, वही पन्ना खोला, दिखाया, महाराज ये देखो ऊपर क्या लिखा है, भागवत पढ़ना पाप है। तो महात्मा जी ने कहा कि लिखा तो या पीछे वाला पन्ना तो पलटो। तो कहते हैं उस पन्ने को पीछे की ओर पलटा गया तो नीचे लिखा हुआ था कि अपवित्र अवस्था में, और आधा वहां तक नहीं आया होगा, फिर आगे वाले पन्ने में लिखा कि भागवत पढ़ना पाप है, यानी बिना नहाए बिना स्नान किए भागवत नहीं पढ़नी चाहिए। अब अपवित्र अवस्था में वहां तो आया नहीं, वो पहले वाले पन्ने के सबसे नीचे लिखा हुआ था, जैसे पूरा लिखते हैं ना, तो लिखा हुआ था अपवित्र अवस्था में, फिर यहाँ नहीं आए, फिर अगला पन्ना बदल दिया, उसके ऊपर लिख दिया भागवत पढ़ना पाप है। अब उसने पिछला नहीं पढ़ा, उसने सीधे पढ़ा कि भागवत पढ़ना। ऐसे ही मूर्ख हैं वो लोग। उनसे अगर पूछो कि ये चौपाई कहाँ लिखी है तो उनको नहीं पता है कि कहाँ लिखी है। उनसे पूछे कि किसने कही है तो उनको नहीं पता है कि किसने कही है। बस उनको एक बात पता है, क्या? अरे मानस में लिखा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी।
और रामचरितमानस को आग लगा दो, जला दो। शब्द का अर्थ निकालने के लिए वाक्य को पूरा तो पढ़ना पड़ता है। अभी आप लोग समझिए, एक वाक्य है, शास्त्र कहते हैं, एक श्लोक आया है कि युधिष्ठिरे च कन्या नकुले च विवाहिता। अब बोलो इसका अर्थ क्या है? आप लोग अर्थ लगाओ। युधिष्ठिरे च कन्या नकुले च विवाहिता, इसका अर्थ क्या निकलेगा? बोलो आप लोगों को क्या लगता है कि युधिष्ठिर की कन्या का विवाह नकुल के साथ हुआ? पर ऐसा हो सकता है क्या? युधिष्ठिर और नकुल क्या है? भाई भाई हैं, तो उनकी युधिष्ठिर की पुत्री का विवाह नकुल से कैसे होगा? तो क्या श्लोक गलत है? तो वो तो आ जाएंगे कि देखो हमारे ध्यान लिखा है। अरे भैया, वहां तात्पर्य क्या है? वहां युधिष्ठिर शब्द का अर्थ है सर्वगुण संपन्न। युधिष्ठिर का अर्थ क्या है? सर्वगुण संपन्न। तो बोले सर्वगुण संपन्न कौन? राजा हिमालय, राजा हिमवान, उनकी कन्या कौन? पार्वती जी का विवाह किससे हुआ? न कुले च विवाहिता, जिसका कुल नहीं है, जिसका खानदान नहीं है, जिसके माता पिता नहीं है, ऐसे भगवान शिव से हुआ। अब बोलो, अब कोई मूर्ख पढ़ेगा तो वो क्या कहेगा? यहां तो लिखा है कि युधिष्ठिर की कन्या का विवाह नकुल से हुआ। और हमारे शास्त्रों में वैयाकरणियों ने, साहित्याचार्यों ने श्लोकों को, वाक्यों को इतनी सुंदरता से लिखा है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। अब वहां अर्थ क्या है? तो देखो, अच्छा लोग कहते हैं कि पीटोगे, ढोल पीटो। अच्छा कोई भी पीटे तो बजेगा क्या? ढोल को पीटा जाता है, उसको बजाने की भी तो एक प्रक्रिया है। अच्छा हम आपको कहते हैं कि लो ढोलक बजाओ, कोई भी बजा देगा? उसको बजाने की एक प्रक्रिया है, वो सीखना पड़ता है, कला है। कोई भी जाए हाथ मारना शुरू कर दे, कहे कि लो जो। वहां ताड़न शब्द का अर्थ मारना नहीं है, वहां ताड़न शब्द का अर्थ देखना है। ताड़न का अर्थ देखना भी तो होता है, ताड़ना देखना। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। अब आप देखो, कोई गवार है जिसको पता ही नहीं है कि काम कैसे करना चाहिए, उसको आप कोई काम सौंप दो कि ये काम कर, उस पर नजर नहीं रखोगे, न जाने क्या कर देगा। वैसे ही वहां शूद्र शब्द का अर्थ जो आज की जाति व्यवस्था है उससे नहीं है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उनकी खुद की पुस्तक लिखी हुई है कि शूद्र कौन है। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जो शूद्र उस समय का शब्द है उसका अर्थ आज की जाति व्यवस्था से नहीं। और अंत में है नारी। नारी कौन है? परिवार का सम्मान है या नहीं? आप बोलो, स्त्री क्या है? परिवार का सम्मान है। तो उस पर दृष्टि रखते हैं ना। तो वहां ताड़न शब्द का अर्थ मारना नहीं है, देखना है। और कहा किसने है? राम जी ने कहा है क्या? अच्छा जो लोग